पार्ट 29। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहाई, न वही तरु शाखा नदी उमंगी अम्बुदी, कहूँ धाई संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करके करने लगी। जय असी दशा जड़न की बरनी, को तहि सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विचार विसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, चल, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसिदनु नहीं अब लो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, पेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरोही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन के को कहे। देखई चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो जाएं, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। धरि न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस कौतुक भयऊं, जब लगी काम शंभु पहि गयऊं। से वही विलो की संस के मारू, भयऊं जथा तिथि शंभु सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्रई देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराहर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचसी उपाई। प्रगट से ही तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए
नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तै जनु उमगत अनुरागा, देखी मयऊ मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनु में भी कामदेव जाग उठा। जागे मनोभव मुनियु मन, बन शुभ गता ना परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यों सेन समेत। चली ना अचल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, देहि पर चढ़्यो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति सिख ताकि श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। सौरभ पल्लव मधुनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ तलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सूर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले।
अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू उस अपने पति से मिलने की बात सुन। जय सिया राम। जय सिया राम। पार्ट 30। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित। रुको 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 रुको। इसको मैं एक सेकेंड पॉज कर रही पार्ट 30। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई ना मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गगनी सुनी शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनौ सब स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदयस शंकर परम उछाऊ। निज नयनी देखा चहे नाथ तुम्हार विवाहु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखयूं भरी लोचन सोई कछु करूं। मदन मद मोचन कामु जाति रति कहूँ बरु दीना। कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेय स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी ऐसे होय कहा सुनु मानी। तब देवन दून तंबई बजाई बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे।
अप्सरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब, नारद के उपदेश। अब भाजूट तुम्हारपन, जा रे हूँ काम महेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुमरी जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपको समझ शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त हो ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मथ महेश कै नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय से बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा, मदन है नदहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमाचल को बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिनि सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विदहि तिन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था।
लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुवन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसौं दिसि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हों सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। जय सिया राम। जय सिया राम। पार्ट 31। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरिमोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र को जगह बागंबार लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर, गंगा नयन तीन उपबित भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशीष वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुडम रुविराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी से वहीं सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिसि राज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही पेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु बद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन
नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुख कन, वेश अगणित हो गने। जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमाति बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलह तसी बनि बराता, कौतुक विविध होई भग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है, अब वैसी ही बाराती बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नति तलावा, हिमगिरि सब कहुने बत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल, गेहा गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह सवराए, जथा जोगु जह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी, पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहाई। बनिता परुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन
बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है? घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुर बरनी की चाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।